गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो प्रकार की चीज़ें, दो प्रकार की जानकारी। फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस इंसान को कोई भी समस्याएं हुई हैं, शारीरिक या फिर कुछ और भी, ठीक है, तो पहले शारीरिक के बारे में बताता हूँ। जिसको कोई भी समस्या हुई है, आखिर हुआ क्यों है भाई? पहला एक वजह तो ये बनता है कि हम अपना खान पान का सही से ध्यान नहीं रखते, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है, जो हमारी बीमारी, हमारे इम्यून सिस्टम जो है लड़कर, जो बाहर से जो वायरस आती है, बाहर से टॉक्सिन आती है, तो उसको भगा नहीं पाते, हार जाते हैं, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी अंग, किसी भी पार्ट्स के हो। ठीक है। और इसकी इम्यून सिस्टम मजबूत करने की चीज़ें क्या है? अच्छा, दूसरी बात, टॉक्सिन निकालने वाली ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो भी बताने वाला। दूसरी तरीके जो बीमार होते हैं लोग, वो जो बीमार होते हैं वो है हमारे इस्लामी नज़रिए से। यार आप लोग भी जानते ही होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे जादू टोना, नज़र, हसद और जिन, भूत और शयातीन वगैरह वगैरह, जिसको बोलते हैं ऊपरी चक्कर। ठीक है। एक होता है शारीरिक, एक होता है ऊपरी चक्कर। पर इन दोनों में जब दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है तो फटाफट उसका रिजल्ट बहुत ही बेकार आना शुरू हो जाता है। दो चीज़ें क्या है? जैसे शारीरिक समस्याएं, प्रॉब्लम है, तो उस पर जब हम आरजीजीएल देते हैं और वो भी हाई डोज में देते हैं, तो फटाफट उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। रिएक्शन मतलब एलिमेंट रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब एलिमेंट रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है तो वो घबरा जाता है इंसान, और या तो वो बहुत समझदार होते हैं जो बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, या तो नासमझ होते हैं जो तुरंत ही छोड़ देते हैं। एक तो ये है, इसको मैं आप अपने हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जैसे ये खराब, खराब मतलब तुरंत ही खतरनाक रिजल्ट आना, और इससे घबरा जाते लोग। दूसरी बात, जैसे कोई भी इंसान बीमार हुआ है, आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ये जो बीमार हुआ है ये वाकई में टॉक्सिन की वजह से हुआ है, या शारीरिक कोई ऐसी बीमारी है, या फिर हाँ रूहानी ऊपरी चक्कर है। ठीक है। तो इसलिए हम ऊपरी चक्कर वाले को खास करके मालूम करने के लिए, मिसाल के तौर पे अभी दुबई में एक बंदा था, बेचारा बहुत सारे ये डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया, नोनी जूस, आरजीजीएल सारे का है, और वो कह रहा है हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। आप सोच लो क्या कहा उसने, कुछ भी असर नहीं हो रहा है हमें। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ तो कोई कारण होगा, तो फिर मैंने अपने रुकैया भेजा। रुकैया मतलब दुआ, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास और अजान और आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, ये 4-5 चीज़ों की तिलावत करके मैंने डाल दिया है। इससे मैं बहुत बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। कैसे भाई? क्योंकि जो इंसान बहुत दिनों से दवाई कर रहा है, खा रहा है, और उसका जाने का नाम नहीं ले रहा है, यानी सही नहीं हो रहा है, तो मुझे शक हो जाता है कि कभी ना कभी कोई ऐसा टोटका किया होगा, जादू टोना, नज़र, हसद, कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऊपरी चक्कर कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि ये हक है, इस्लाम में हक है कि जादू टोना हक है, सच है, ये लग सकता है, कभी भी किसी को भी लग सकता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नाजिल किया है 2 सूरतें, लास्ट की सूरह फलक, सूरह नास। अगर इसको इंसान पढ़ता रहे 5-6 घंटे, तो रोज़ाना जब वो बिल्कुल पढ़ के तंदुरुस्त हो जाए, फिर उसके बाद सुबह शाम 11-11 बार पढ़ के रखें। इससे क्या, ऐसे ही जादू टोना वगैरह वगैरह से बचा रहता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है वो। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की पनाह मांगा है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मतलब कहिए कि फलक क्या है? आसमान के रब की पनाह मांगता हूँ। किन से भाई? मिन शर्रि मा खलक, मतलब उन तमाम शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया। अब देखो, इससे साबित हो रहा है अल्लाह ने पैदा भी किया है, जैसे रात दिन, है ना, नेकी बदी और पाप पुण्य, हर चीज़ एक वो होता है। इसी तरीके से शिफा भी और बीमारी भी, है ना, बीमारी भी और शिफा भी, दोनों अल्लाह ने पैदा किया। तो मेरा मतलब कहने का है, इस दुआ को जब उस बंदे ने सुना, दुबई में जो रहता है, तो 3 घंटे उसने सुना बेचारे ने। 3 घंटे में उसको 3-4 तरह का उल्टी आना शुरू हो गया। मतलब उल्टी हुआ नहीं, उल्टी की तरह लग रहा था। यही इस दुआ को सुनने का ये है एलिमेंट रिफ्लेक्शन। और डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका भी एलिमेंट रिफ्लेक्शन तुरंत ही आता है। अगर आपके अंदर शारीरिक बीमारी है तो आरजीजीएल खा रहे हो और ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, तो आपका अगर किसी भी समस्या में प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ा देगा। मगर ये हम अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं बढ़ा देगा, हकीकत में बढ़ा नहीं रहा है, वो अंदर जो छुपा हुआ दुश्मन था उसको भगा रहा है। सेम इसी तरीके से ये जो रुकैया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इसको सुनने के बाद जो शैतान जो जादू टोना करके भेजा है, जो उसके अंदर में है जादू, ठीक है, तो वो क्या होता है, इस दुआ को सुनने के बाद अंदर जो बैठा हुआ दुश्मन है, वो जो दुआ सुनने के बाद उस दुश्मन को तकलीफ पहुंचता है, इतनी तकलीफ पहुंचता है वो भागता है। समझ गए ना? कभी कभी आपको घुटने में दर्द होगा, कभी कंधे में दर्द होने लगेगा, कभी सर में चक्कर आने लग जाएगा, और कभी कभी आपको नींद आने लग जाएंगे। ये वो करता है अंदर। कभी आपको पेशाब खूब तेज़ जाएंगे, कभी लेटिंग आएंगे,
और कभी कभी बेहोश भी हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे, और कभी कभी क्या होगा, आपको उल्टियाँ करने का मन करने लग जाएगा, और सांस इतनी तेज तेज आपकी चलने लगेगी। क्यों? वो अंदर जो दुश्मन है ना, वो ये इस तरीके से भाग भाग रहा होता है। तो आपको इन सब चीज़ों में डरना नहीं है। कल एक औरत ने बताया कि मैंने आपकी दुआ सुना 3-4 घंटे, पूरे बदन में ऐठ गया मैं, और वो बिस्तर में लेटी हुई थी, जो कि हल्की-फुल्की चलती भी थी। अब उस दुआ को सुनने के बाद चलना भी छोड़ दी। तो मैं कहा, आप छोड़ा क्यों आपने? ये कुछ देर तक ऐसा होता है। जैसे डीएसएन कंपनी का एल्मर रिफ्लेक्शन कुछ दिन तक रहता है, कुछ दिनों तक रहता है, वो धीरे-धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है, जब वो टॉक्सिन निकल जाता है पूरी तरीके से। ऐसे ही जो दुश्मन छुपा हुआ अंदर, वो जब जैसे भागेगा, वैसे ही क्या होगा, आप बिल्कुल सुकून से आपको आराम मिल जाएँगी, कोई टेंशन नहीं। मैं अपने ऊपर खुद ट्राई किया हूँ। आप अगर स्वस्थ हैं, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, या आपके ऊपर कुछ समस्या प्रॉब्लम है, तो भी आप सुनिए। जैसे डीएसएन कंपनी का आरजीजीएल स्वस्थ भी खा सकता है और तंदुरुस्त भी, बीमार भी, हर इंसान। इसी तरीके इस दुआ को हर इंसान सुन सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी। एक और वाकया बताता हूँ। ये उत्तराखंड की तरफ से एक छोटा सा लड़का 12-13 साल का था, उसके ऊपर कुछ आता था, देवी देवता इस तरीके से बता रहा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके घर वाले, इलाज भी बहुत कराया, झाड़ फूँक जगह जगह। जब लास्ट मुझे मेरे पास उनको भेजा कि एक है इस तरीके से, वो उस टाइम में डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं देता था। ये कब की बात है? 2015 की बात है। तो जब मैंने उसको ये दुआ रिकॉर्ड किया हुआ पहले का हमारा था, मैंने कहा लीड लगा के इनको सुनाओ, और आप दोनों बैठो यहाँ पे, और इसको पकड़ना तेज़ी से। उसको चुपके से मैंने बताया लोगों को कि ऐसा वैसा अगर हकीकत में होगा तो या ऐसा वैसा ये अंगड़ाई लेगा, ये हाथ पैर मारेगा, और अगर झूठ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बीमार को कभी नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, उनको तो डायरेक्ट कहो ये दुआएं सुनो। तो इससे असली और नकली भी पता चल जाता है। उस बच्चे का वाक़या बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी ढोंगी करती हैं, ऐसी जो कि लोगों को डराने के लिए, घर में सबको डराने के लिए कि इसके ऊपर कुछ आता है, इस तरीके से अपना प्रभाव डालने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसी एक्टिंग करते हैं। ऐसे एक्टिंग वालों को मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। कैसे भाई? मिसाल के तौर पे उसको कुछ नहीं बताना, उनके घर वालों को सबको बता देना है कि आपको ऐसे इसको देखना, और ये कैसे-कैसे हरकतें करते हैं, ये आप अपने मन में रखिए। उस लड़की को बेटी ये मंत्र है, या मंत्र नहीं, ये दुआ है, आप इसको ज़रा सुनना, ठीक है? तुझे तुझे बहुत आराम मिलेगा। ये एक बार प्यार से उनको कह के आप सुनाना शुरू कर दीजिए। लीड में अगर नहीं सुनना चाहता तो स्पीकर ऑन कर दीजिए। तो जब वो सुनना शुरू करेंगे, तो हकीकत में अगर होगा तो वो यही सब हरकतें करेंगे, यानी में रिफ्लेक्शन आएँगे उनको। अगर ढोंगी होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने बता दिया, सुनने के बाद ऐसा होता है, तो ढोंगी भी ऐसा करने लग जाएगा। इसलिए किसी मरीज़ को बिल्कुल नहीं बताना है, ये आपको बताना है, आपको रखना याद, ठीक है? तो इस तरीके से वो औरत को कुछ भी नहीं हुआ, ओके? तो मैंने कहा देखो भाई, इनको प्यार-व्यार के चक्कर होंगे, इसलिए मनवाने के लिए ऐसा कर हाँ, एक जगह उनके प्यार तो चल रहा था, हम लोग राज़ी नहीं हुए शादी के लिए, इसलिए उसी दिन से ऐसे करने लगे। मैं कहा बस यही बीमारी है और कोई बीमारी नहीं, कहीं झाड़-फूँक कराने इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं झूठ को भी पकड़ लेता हूँ। अच्छा, उस लड़के की बात कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड से बंदा आया था दिल्ली, ख़ास करके इलाज के लिए, और मेरे पास ही लाया था। क्योंकि पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करता था, अब मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया हूँ, बिल्कुल ही छोड़ दिया हूँ। सिर्फ़ ओनली इस दुआ के ज़रिए ही मैं करता हूँ ये सब काम। इस दुआ को भेज देता हूँ लिंक, और मैं कहता ये सुनो, इसी से तुम्हारा सब कुछ भला हो जाएगा। पहले अपने घर पे बुलाता था, अब नहीं बुलाता किसी को। क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि अब डीएक्शन का आ गया, और ये दुआ मैंने अब यूट्यूब चैनल बाद में बनाया, मैंने 17 में बनाया। तो उसके बाद हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, हर एक को मैं इसी यूट्यूब के ज़रिए ही ये वीडियो भेज देता हूँ, और पहले भी पैसा नहीं लेता था और आज भी पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में। यानी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हम पब्लिक को भला के लिए फ्री सेवा करते हैं, और आज से नहीं, हम बचपन से ही कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। बहुत पहले जब मैं सन 2000 में आया था दिल्ली, तो लेबर, मिस्त्री, बेलदार, इन लोगों का मैं फ्री में काम दिलवाता था, फ्री में। अब सोच लो कैसे? मिसाल के तौर पे मैं जहाँ रहता था वहाँ पे दीवार में पेंटर को बुला के मैं लिखवा देता था कि कारपेंटर, बेलदार, मजदूर, राजमिस्त्री अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, या मेरे से। उस टाइम मोबाइल नंबर भी नहीं था मेरे पास, तो वहाँ पे पूछने आता था, कह रहा हाँ, मैंने तो हमारे 20 नंबर में दक्षिणपुरी में रहते हैं बहुत सारे लोग गाँव के, तो वहाँ पे मैं उनको भी बोल देता था, तो उनको इसका काम मिल जाता था। तो इस तरीके से हम भलाई का काम शुरू किए, और आज भी इंशाल्लाह कर ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरीके से इस दुआ के ज़रिए से भी। अच्छा, आगे हम ये बताना चाह रहे हैं उत्तराखंड वाले का। तो उस लड़के ने जब सुनना शुरू किया तो उछलने लगा, वो 5 मिनट के अंदर उछलने लगा, कहने लगा मैं तो ये देवता हूँ, ये हूँ, और मुझे क्यों भगा रहे हैं घर से। अब उनके घर वाले सारे ने कहा ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि हमारा ये वाला देवता है, इस पे आता है। उसने कहा कि बाबा मुझे अब झाड़ू नहीं कराना, मुझे इसकी पूजा करना है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसने ले गया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो इस तरीके से असली राज भी खुल जाते। तो इस दुआ का लिंक मैं नीचे भेज दूँगा, दे दूँगा। तो आज मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का रिएक्शन बहुत जल्दी आता है, एक तो इस रुकैया का, और एक आरजीजीएल का। जो समझदार होता है उसको कंटिन्यू रखता है और वो सही भी हो जाता है। जो ना समझ होता है, दोनों चीज़ों को छोड़ देता है डर के मारे, वो ना समझ होते हैं। अच्छा,
और झूठ पकड़ने के लिए ढोंगी जो होते हैं उनको भी इस रुकैया को, इस दुआ को ज़रूर सुनाना चाहिए। सुनाने से क्या होता है, वो आपको झूठ और सच पता चलेगा। अगर सच में होगा तो यही दुआएं सुनते रहिए, सुनते रहिए। इसका असल में टाइम क्या होता है जानते हैं? हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हैं तो 24 घंटे आप हॉस्पिटल में रहते हैं ना, कहाँ, चाहे 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। सेम इसी तरीके से इस दुआ का कोर्स है सुनने का 8 दिन, और वो भी इसका टाइम बता देता हूँ। बहुत सारी वीडियो में हमने बोला था, इसका टाइम अगर इस तरीके से करते हैं तो 8 दिन में आपका किसी भी तरीके का क्यों ना समस्या हो, सब खत्म हो जाते हैं। ऊपरी चक्कर वाला वो कौन सी भाई? टाइम सुबह जब फजर की अजान होती है, सुबह अजान के टाइम उठना है, मुँह हाथ धो के नाश्ता उस्ता के, नमाज पढ़ के, नाश्ता करके, मुसलमान है तो नमाज पढ़े, हिंदू है तो अपने ईश्वर का नाम ले। उसके बाद नाश्ता लेटरिन बाथरूम करके, नहाना चाहे नहा के, नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद सुनाने के लिए बैठ जाइए। ओके, उसमें जितना टाइम लग जाए अजान होने के बाद से लेके नाश्ता पानी, लेटरिन बाथरूम, नहाना धोना, इस सब में जो भी टाइम लग जाए, उसके बाद यहाँ सुनाना शुरू कर दीजिए इनको। कब तक? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बीच में आपको लेटरिन बाथरूम लगता है तो जा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं। 12 बजे खाना वाना खिला के इनको 1 घंटा सोने के लिए कहिए। ओके, सरसों से तेल मालिश करा के या कोई भी तेल मालिश करा के सुला दीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद उठेंगे, मुसलमान होंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सुनना शुरू करेंगे। फिर असर के टाइम, असर तक आपको सुनना है, और असर में नमाज पढ़ के, चाय पी के, नाश्ता करके फिर दोबारा सुनना है। ओके, मगरिब तक। मगरिब में भी नमाज़ पढ़ने के लिए उठना है, नमाज पढ़ के अगर खाना चाहें, रात का खाना उस टाइम खा सकते हैं, नहीं तो ईशा के बाद खा सकते हैं आप। तो मगरिब बाद खा के सुनना शुरू कर दी ईशा तक। ईशा की अजान होती है, उसके बाद ईशा के टाइम या दुआ सुनने का टाइम ख़त्म। अब आप खाना वाना खाइए, नमाज़ पढ़िए और सो जाइए। इसी तरीके से 8 दिन अगर आपने कर लिया ये कोर्स पूरा, तो जानते क्या होगा? किसी भी तरह की सब समस्या दूर। किसी का 1 दिन में हो जाता है, किसी का 6 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 8 दिन लगता है। अगर 8 दिन में भी आपका पूरा ना जा रहा हो तो आप आगे दिन बढ़ा सकते हैं। सब इसी तरह डीएस कंपनी का RGGL है, ये इसका 3 साल कोर्स होता है। 3 साल अगर आपने लगातार खा लिया ना, किसी भी तरह का जितने भी टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ हमारे बॉडी में है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अपने आप, और आप तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाएंगे। मैं 3 साल कोर्स करते ही नहीं, उससे पहले ही उसका घर मकान बिक जाते हैं, इतनी महंगी होती है। तो भाई महंगी है तो काम भी तो अच्छा है। और अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपको फ्री में चाहिए तो इसके बारे में लोगों को बताओ, बेचो, और जो इनकम होगा उससे आप खाओ। ठीक है, तो ये 2 बातें आज मुझे बतानी थी जो बहुत ज़रूरी है। जितने भी रिएक्शन वाले हैं, हर रिएक्शन वाले को इस दुआ को सुनना चाहिए, और हर बीमार लोगों को भी इस दुआ को सुनना चाहिए, और स्वस्थ लोग भी सुना थोड़ा थोड़ा सुबह शाम, जिससे कि आप पे कोई आफत वगैरह अचानक जो टोना टोटका, जादू, नज़र, हसद होते हैं वो सब नहीं होंगे। और RGGL भी साथ साथ में खाना चाहिए, ताकि आप अगर बीमार हो तो जल्दी स्वस्थ हो। इलाज के साथ साथ देखिए, डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट होती है, दवा नहीं होती। और मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि आप डीएक्सन से बोल रहे हैं, डीएक्सन कंपनी से बोल रहे हैं, तब मैं बोलता हूँ नहीं, रॉन्ग नंबर। आप यूँ बोलो कि मैं आपसे ज़्यादा सारी बोल रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ राय मशवरा लेना है। अगर टाइम होगा उस टाइम तो आपको दूंगा, नहीं तो कहूँगा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, क्योंकि अकेला आदमी हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम कम होते हैं, इसीलिए। और आप कभी भी ये ना कहें कि आप डीएक्सन कंपनी से बोल रहे हैं, तो मैं साहब यही बोलूँगा नहीं, फिर मैं रॉन्ग नंबर कह के काट दूँगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कॉल आते हैं, तो मैं रॉन्ग नंबर कह के काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ? क्योंकि कंपनी से तो हम है नहीं, डीएक्सन कंपनी में नौकरी तो हमारी है नहीं। उसके लिए कस्टमर केयर नंबर है +91 11 40 150 150, इस पे आप कॉल कीजिए। वो कंपनी का नंबर है, कस्टमर केयर, वो सुनने के लिए बैठे हैं, सारी बात बताएंगे। स्टॉक पॉइंट कहाँ है, किस इलाके में है, ठीक है, कोई समस्याएं हैं, स्टॉक पॉइंट की समस्या, शिकायत है वहाँ का, ये और ये जो भी A to Z समस्याएं हैं इस नंबर पे आप कहिए। हमारा काम है प्रोडक्ट अगर आप मंगवाना चाहते हैं अपने घर तो मैं भेज दूंगा। हाँ, कोई अगर मशवरा सुझाव लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, और बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी लेना पड़ेगा। और मैंने बहुत पहले फीस का चार्जेस भी लगाया था, एक बार में कितने 20 या 30 रुपये लगाया था। आप 20 या 30 रुपये भेजो, और आपको पूरी तसल्ली के साथ मैं आपको बताऊंगा, टाइम निकाल के, टाइम दे के, ताकि आपका भी पूरा क्या हो, दिल सुकून से सारी बात समझें। 30 रुपये में आपका घर बैठे आपको क्या मिल गया? मशवरा मिल गया। थैंक यू, शुक्रिया। आपने बहुत सारे यहाँ तक वीडियो सुना, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, और ये बहुत ही काम की बातें हैं। दोनों बातों पर ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्रिया।